तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से ठीक पहले पंजाब किंग्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और अपने सपोर्ट स्टाफ में उन्होंने टीम इंडिया के एक्स बैटिंग कोच और एक्स आरसीबी कोच संजय बांगर को जोड़ा है और उनको अपना हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट बनाया है। यानी कि अब आने वाले मिनी ऑक्शन में संजय बांगर का दिमाग, उनकी स्ट्रेटजी और उनके ओपिनियन को भी यहां पर पंजाब किंग्स की जो मैनेजमेंट है वो कंसिडर करने वाली है। ऐसे में पंजाब किंग्स के जो फैन है वो ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं कि आखिर किन खिलाड़ियों को पीबीकेएस टारगेट करने वाली है, क्योंकि चाहे झाय रिचर्डसन को 15 करोड़ में खरीदना हो, सैम करन को आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना देना हो या फिर केएल राहुल को अपनी टीम में बरकरार ना रखवाना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पंजाब किंग्स के साथ होती हैं, पंजाब किंग्स करती है, जो किसी के भी समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भरने के लिए पंजाब किंग्स एक बार फिर तैयार है और उसकी डिटेल स्ट्रेटजी मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन है वो बिल्कुल हमारे नजदीक आ गया है और इस तरीके की वीडियोस, अपडेट्स, न्यूज, एनालिसिस रोज आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। इस साल सभी को चौंकाते हुए पंजाब किंग्स ने अपने बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं किया है और महज मुट्ठी भर खिलाड़ी ही उनसे रिलीज हुए हैं, जहां पर शाहरुख खान के रूप में एक एक्सपेंसिव खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किया। भनुका राजपक्षे के साथ सिर्फ एक ओवरसीज खिलाड़ी रिलीज हुआ, उसके अलावा मोहित राठी, बलतेज ढांडा और राज अंगद बाबा को यहां पर पंजाब किंग्स ने रिलीज किया है। पिछले साल ऑलरेडी उनके पास 12 करोड़ रुपए बचे हुए थे, इस साल 5 करोड़ एड ऑन हुए और इन छोटे मोटे खिलाड़ियों को रिलीज करने के साथ शाहरुख खान को उन्होंने रिलीज किया और 29 करोड़ रुपए उनका बजट हो गया है। लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स अपने यहां पर रिटेन किए हुए हैं। सैम करन को रिलीज करने की बात बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको रिटेन करने का फैसला किया और उनकी जगह शाहरुख खान को रिलीज कर दिया। उसके अलावा कप्तान शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, रबाडा एक्साइटिंगली, उसके अलावा नेथन एलिस, सभी को यहां पर रिलीज किया हुआ, रिटेन किया हुआ है पंजाब किंग्स ने और इन्हीं के साथ उनकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेइंग 11 भी बन जाती है। और इन खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद अगर आप देखो तो उनके पास 17 प्लेयर बचे हुए हैं, 8 स्लॉट उनके पास खाली है, महज 2 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं और 29 करोड़ रुपए यहां पर पंजाब किंग्स के पास है। यानी कि बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को उनकी यहां पर जरूरत नहीं है पंजाब किंग्स को अपनी स्क्वाड में, सिर्फ छोटे मोटे गैप ही उनको एक आध गैप भरने हैं। लेकिन जो गैप उनको भरने हैं उस गैप के लिए बहुत ज्यादा खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। अगर आप उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो देखो प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन मोस्ट लाइकली ओपन करने वाले हैं। नंबर 3 पर आपको जॉनी बेयरस्टो दिख जाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी वहां पर खेलने का है। फिर लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, ये आपका मिडिल ऑर्डर है जो थोड़ा सा ब्रिटिल है। नंबर 7 पर आपके पास अभी एक जगह खाली पड़ी हुई है जो शाहरुख खान छोड़ करके गए हैं। उसके बाद हरप्रीत ब्रार, रबाडा या फिर उनकी जगह एलिस, अर्शदीप सिंह और राहुल चहर आपकी प्लेइंग 11 बनाते हैं और एक बैट्समैन को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो। मोस्ट लाइकली वो अथर्व टाइडे हो सकते हैं या फिर अगर आप किसी और बैट्समैन को एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर खरीदते हो तो आप उनको भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो। लेकिन बैट्समैन को आप तभी इंपैक्ट प्लेयर बना पाओगे जब नंबर 7 पर आप एक ऐसा खिलाड़ी ढूंढ लोगे जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी आपको करके दे, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में देखो अर्शदीप, रबाडा और उसके साथ सैम करन, ये सिर्फ 3 तेज गेंदबाज आपके पास हैं, जिसमें से सैम करन एक ऑलराउंडर है। पिछले साल भी ये परेशानी थी पंजाब किंग्स के सामने कि यार एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएं कि एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा पुअर कॉल्स भी लिए। तो ये एक चैलेंज होगा इस बार पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट के पास और मेरे ख्याल से जितना पैसा उनके पास है वो इस गैप को जरूर भर सकते हैं इफ दे आर स्मार्ट अबाउट इट। तो मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल सी है। उनकी पहली 2 रिक्वायरमेंट अगर आप देखो तो उनको इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो कि उनके 4 ओवरसीज स्लॉट ऑलरेडी भरे हुए हैं और उसके साथ साथ इंडियन पेसर्स और उनके बैकअप भी चाहिए, क्योंकि देखो अर्शदीप सिंह का फॉर्म 2022 में कमाल का था, लेकिन 2023 में ना आईपीएल में ना इंटरनेशनल क्रिकेट में खास करके जो उनकी डेथ बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और उनका तो कोई भी बैकअप पंजाब किंग्स के पास नहीं है। कागिसो रबाडा को उन्होंने क्यों रिटेन किया ये थोड़ा सा अभी भी मेरे समझ में नहीं आया है। नेथन एलिस आपके पास थे, रबाडा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, टी20 क्रिकेट की फॉर्म उनके पास है नहीं काफी लंबे समय से और मिनी ऑक्शन में बहुत सारे तेज गेंदबाज भी अवेलेबल थे। सो व्हाई पंजाब किंग्स डिड दैट ये तो पंजाब किंग्स ही बता पाएगी। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैटर खास करके शाहरुख के जाने के बाद और शाहरुख के साथ भी दैट मिडिल ऑर्डर लुक्स अ लिटिल बिट
मोर वेस्टर्न टू इन माय ओपिनियन। वहां पर आपको लियम दिखेंगे, जॉनी दिखेंगे, सैम दिखेंगे। तो क्या ये तीनों मिलकर के आपको इंडियन कंडीशंस में उस तरीके का रन बना करके दे सकते हैं जिसकी आप दरकार करते हो, खास करके स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में जब आप खेलोगे? तो ये भी एक चैलेंज यहां पर पंजाब किंग्स के पास होगा। और उसके साथ शाहरुख खान के जाने के बाद एक अच्छा फिनिशर, एक लोअर ऑर्डर बैटर भी उनको चाहिए और कुछ ऑलराउंडर्स के बैकअप भी पंजाब किंग्स यहां पर चाहे तो रख सकती है। लेकिन 2 ही ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं, तो कितने खिलाड़ियों को एकोमोडेट कर पाएगी पंजाब किंग्स, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इन गैप्स को भरने के लिए अगर आप उनके टारगेट प्लेयर देखो इन माय ओपिनियन, तो मेरे हिसाब से यहां पर मनीष पांडे, डैरेल मिचेल फॉर द मिडिल ऑर्डर स्लॉट, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी फॉर द फास्ट बॉलिंग स्लॉट्स और शार्दुल ठाकुर और टॉम करन को एज एन ऑलराउंडर यहां पर पंजाब किंग्स सेलेक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर आपने अच्छी स्काउटिंग करके रखी है, कुछ युवा खिलाड़ियों को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बजट की कमी आपके पास नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। देखो नंबर 7 पर आपको शाहरुख खान अगर आप डाल देते हो तो आपने प्रभ सिमरन और शिखर के साथ ओपन किया, नंबर 3 पे जॉनी, फिर लियम लिविंगस्टन, फिर जितेश, फिर सैम करन और नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर आ गए। उसके बाद हरप्रीत ब्रार आ गए, उसके बाद राहुल चहर, रबाडा एंड अर्शदीप। तो अब क्या हुआ, आप हरप्रीत ब्रार को फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खिला पाओगे क्योंकि शार्दुल ठाकुर आपके पास चौथे सीमर हो जाएंगे। और इस टीम में शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं क्योंकि शार्दुल ठाकुर को आप एज अ सेकंड फास्ट बॉलर या थर्ड फास्ट बॉलर अपनी टीम का नहीं बनाना चाहोगे, प्राइमरी ऑलराउंडर भी आप उनको नहीं बनाना चाहोगे, तो थोड़ा सा आप उनको बिट्स एंड पीसेस की तरह इस्तेमाल करना चाहोगे। जहां बैटिंग की जरूरत हो वहां बैटिंग ले ली, जहां बॉलिंग की जरूरत हो वहां पर बॉलिंग ले ली। तो नंबर 7 पर वो आपको अच्छे से वो चीज करके देंगे। कभी कभी आप उनको ऊपर भी बल्लेबाजी करने भेज सकते हो, पेस अटैक करने के लिए या फिर पिंच हिटिंग करने के लिए, तो वो भी शार्दुल ठाकुर आपके लिए काम करके देंगे। और चौथा फास्ट बॉलर आपको इंडियन मिल जाएगा, ओवरसीज खिलाड़ियों से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप आराम से एक मिडिल ऑर्डर बैटर खिला सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े। तो मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर के लिए और पंजाब किंग्स के लिए दोनों एक दूसरे की जरूरत अच्छे से पूरी करते हैं। उसके अलावा अगर आप बेयरस्टो की तरह आप कोई बैकअप उनका चाहते हो, अच्छा क्वालिटी बैकअप अगर चाहते हो, तो डैरेल मिचेल को आप ले सकते हो, पर्स आपके पास बचा ही बचा है। सिकंदर राजा यहां पर लियम लिविंगस्टन के बैकअप के तौर पर है, तो वो थोड़ा सा बेस उनका कवर है, तो मैं उनके बैकअप की तरफ यहां पर नहीं देख रहा हूं। मनीष पांडे के रूप में आप एक एक्सपीरियंस इंडियन बैटर भी ले सकते हो जो कि आपको जरूरत पड़ने पर आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाओ, नहीं जरूरत पड़ती तो मत खिलाओ। या फिर आप उसके अलावा कार्तिक त्यागी और शिवम मावी में से शिवम मावी की तरफ मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूं बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कार्तिक त्यागी के ऊपर जो बिडिंग होगी उसको पंजाब किंग्स यहां पर सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से और भी टीमें उनके पीछे बहुत तगड़े से भागने वाली हैं। और सैम करन के बैकअप के तौर पर उनके भैया टॉम करन को आप ले सकते हो, क्योंकि देखो वो भी ऑलराउंड की क्षमता रखते हैं। आने वाले पिछला जो दी 100 बीता है उसमें तो कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अच्छे बैकअप रह सकते हैं मोस्ट, तो आपको वो थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएंगे। तो पंजाब किंग्स के पास खिलाड़ी भरे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शाहरुख खान का एक स्लॉट भरना है। और चूंकि ये हरप्रीत ब्रार को बाहर बिठा करके लियम लिविंगस्टन को एज अ 6th बॉलर खिलाते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इनको खिलाना पड़ता था, क्योंकि इनके जो सैम करन के अलावा कोई तेज गेंदबाजी करता नहीं था, वो रोल ये शार्दुल ठाकुर से आराम से पूरा करा सकते हैं। तो पंजाब किंग्स के फैंस आपका क्या मानना है, क्या इस साल ट्रॉफी का सूखा खत्म करेगी, क्या संजय बांगर आपके मिनी ऑक्शन में कमाल कर पाएंगे? शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके की और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।